सुबह से ही बात हो रही थी कि बहुत ऐतिहासिक फैसले आज होने वाले हैं, लेकिन जो फैसले हुए वो ऐतिहासिक तो हमें नहीं लगे। हाँ, कोर्स करेक्शन जरूर लगा, जो किसानों को लेकर है या जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको लेकर है, मीडियम इंडस्ट्रीज को लेकर है, माइक्रो इंडस्ट्रीज को लेकर है। लेकिन जो किसानों के फैसले हैं उसका फायदा सिर्फ करीब 1,20,00,000 किसानों को होगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, मालवा का इलाका मध्य प्रदेश में और कोस्टल एरियाज जो है वहां पर जो बड़े जमींदार हैं जिनके पास सरप्लस होते हैं उनके ही प्रोड्यूस जो है मंडियों में आ पाता है। बाकी यहां हमारे यहां सब्सिस्टेंस फार्मर्स है। बहरहाल ऐतिहासिक शब्द से जरा प्यार है तो ये कोर्स करेक्शन है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देश में आज से लॉकडाउन का 5वां फेज अनलॉक 1 लागू हो गया। कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन के अलावा हर जगह छूट दी जा चुकी है। कहीं भी आने जाने के अब किसी के पास या किसी भी पास या परमिट की जरूरत नहीं है। 8 जून से मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब अब भारत में हर दिन कोरोना वायरस के 8 से 9,000 एवरेज मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,392 नए मामले सामने आए हैं और 230 लोगों की मौत हुई है। अब तक भारत में कोरोना वायरस से 1,90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते हफ्ते में कोरोना वायरस के करीब 49,000 केस सामने आए थे और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। बातचीत के लिए मेरे साथ है संजय कपूर, एडिटर इन चीफ, हार्ड न्यूज। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना टाइम देने के लिए। संजय, एक पुराना शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लॉकडाउन भी झेला, अर्थव्यवस्था और बैठी, कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉकडाउन फेज 1, अनलॉक फेज 1, इस पर आपका कमेंट क्या है, इसकी टाइमिंग पर और इसकी जरूरत पर? ये जो अनलॉक 1 है, ये पूरी जो भारत सरकार या श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शिकस्त है उसका ये प्रतीक है। अगर आपको याद हो 24 मार्च को या उसके पहले जब हम लोग थाली पीट रहे थे तो लोगों को इस बात का एहसास था कि थाली पीटने के बाद है ना, ये जो संक्रमण है हमारे देश से उठ जाएगा, भगवान किसी तरीके से हस्तक्षेप करेंगे और संक्रमण आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। लोगों ने बहुत हौसले, बहुत जोश के साथ थालियां पीटी, कुछ लोगों ने थालियां तोड़ दी। उसके बाद 24 दिन के दिन जब प्रधानमंत्री ने देश के से बात करी तो उन्होंने कहा कि 21 दिन का वक्त दे दीजिए जिससे कि पूरी तरह लॉकडाउन होगा। देश को बचाना है कि 21 साल पीछे चला जाएगा नहीं तो देश ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया और ये उम्मीद कर रहे थे कि जो सो कॉल्ड फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, नई नई चीजें हम लोग की जुबान में, हम लोग की बोलचाल में आई कि इस तरीके से कर्व फ्लैटन हो जाएगा। परंतु अगर आप देखें तो 21 दिन तब और उसके बाद कई सारे 21 दिन जुड़ गए। अब हम 70 दिन के तकरीबन खत्म होने को आए। परंतु आप अगर हर मुल्क का अगर आप कर्व देखेंगे, जैसे ही इन्होंने लॉकडाउन करा उसके बाद वो गिरने लगा। हमारा अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसमें इतना उफान आया है नंबर्स में कि लोग बाग है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। खास के यहाँ पर जो जितने भी विश्लेषज्ञ हैं और जितने भी स्ट्रेटेजिशियन हैं वो लोग सबको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जो प्रधानमंत्री का निर्णय है कि इसको अनलॉक करे जाए वो उसका एक प्रतीक है कि अब उनके पास कोई रणनीति नहीं बची है। अब यह है कि भगवान भरोसे चलेगा और अगर आप बच गए ठीक है, नहीं बचे अगर अपने आप है ना जैसे वायरस खत्म हो गया तो ठीक है। तो हालत आज की तारीख में ये है। जी, शायद आत्मनिर्भर से उनका मकसद यही था कि अपनी परवाह खुद कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के लॉकडाउन पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किए गए फैसलों की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि अगर प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन की शुरुआत में ही घर जाने दिया गया होता तो अभी जो हालात पैदा हुए हैं उन्हें रोका जा सकता था। अब घर लौट रहे प्रवासियों से देश के हर कोने में इन्फेक्शन फैलने का डर है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत कोरोना वायरस और मानव ट्रेजेडी, मानव त्रासदी दोनों की एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। सरकार की तरफ से किए गए फैसलों में लगातार हो रहे बदलाव से भी इस चिट्ठी में आलोचना की गई है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने
उन एपिडेमियोलॉजिस्ट से संपर्क किया होता जिन्हें इसके ट्रांसमिशन की ज्यादा जानकारी थी, तो शायद हालात बेहतर होते। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोचना कि इस स्तर पर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा हकीकत से परे होगा, क्योंकि भारत के कई क्लस्टर्स में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह से होने लगा है। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने ये भी रिपोर्ट पढ़ी है, क्या सरकार इन हेल्थ एक्सपर्ट्स की अब सुनेगी? जैसे एक चिट्ठी में इशारा किया गया है कि क्या सरकार के गलत फैसलों के कारण हम इन हालात में पहुंचे हैं, क्या अब इनकी सुनी जाएगी या रॉ विजडम का इस्तेमाल होगा? देखिए, मैं तो दाद देना चाहता हूं कि ये जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना जो ज़मीर है उसकी आवाज सुनी और खुल के आए बाहर बात करने के लिए। और उन्होंने तकरीबन, आप उनकी जो फ्लावरी लैंग्वेज, जो जबान है और जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करिए, उसको अगर आप उसको छोड़ दीजिए, जो बिटवीन द लाइन्स है, तो ये सीधा आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जो आपने निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत किया। और अगर देश में पूरा पूरा प्रसार होता है इस संक्रमण का, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका सेहरा आपके सर पे जाता है। और इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर आप याद करें, जब हम 24 मार्च की बात कर रहे थे, आपने जो निर्णय लिया उसके पीछे क्या था? तो ये जो जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो डेटा है उसका गलत पढ़ा। विदेशी है ना जो संस्थाएं हैं, उन्होंने किसी तरीके से गलत डेटा के आधार पे ये प्रोजेक्ट करा था कि अप्रैल मई होते होते करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएंगे, कई सारे लाखों लोग मर जाएंगे हिंदुस्तान में। मेरी मैगजीन हार्ड न्यूज ने भी 27 मार्च को इस बात को लिखा कि हमने गलत डेटा के आधार पे ये प्रोजेक्शन करना चालू करा है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिनके बारे में सोचा भी नहीं कि वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो काम करना बंद करते हैं उस दिन से उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, उनको खाने के लिए भी नहीं बचता है। ये सब चीजों को नहीं सोचा गया। तो जब ये एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहे हैं और वो उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन ही बताया कि किस तरीके से करो, क्या करो, और एक चीज का बार बार वो जिक्र करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो खत्म हो गई है। जब डेटा को आप हर जगह पे मोड़ेंगे कि आप जीडीपी को दिखाएंगे कि वो बढ़ गया, जबकि वो बिल्कुल गड्ढे में गया हुआ है, लोगों की स्थिति बहुत खराब है, तभी भी आप दिखाएंगे कि सब चीज ठीक ठाक है। जब डेटा को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तब ऐसी स्थिति होती है। जब लाखों लोग मरेंगे तो आप रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेटर है अपने आप क्रांतिकारी लेटर है। ऐसा लेटर अभी तक पिछले 6 सालों में बहुत कम लोगों ने कहा। और इसमें मैं कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी करूंगा कि अगर उन्होंने कोर्ट ने 24, 25, 26, 27 मार्च से इस पे काम करना चालू करता और जो सज्जन जिन्होंने लेटर लिखा है उनको अगर इस्तेमाल करते तो देश की दिशा कहीं और जा रही थी। जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार लॉकडाउन को लेकर खुद कितनी कंफ्यूज रही, इस बात का पता हम इससे ही लगा सकते हैं कि 68 दिनों के लॉकडाउन में होम मिनिस्ट्री ने 94 ऑर्डर्स दिए, 94। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने हर दिन लॉकडाउन की गाइडलाइंस को लेकर ऑर्डर जारी किए हैं, उनमें बदलाव किए हैं। ये आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दिए गए। इस एक्ट के तहत राज्य होम मिनिस्ट्री की बेसिक गाइडलाइंस के अनुसार अपने अपने नियम बना सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से मिलने वाली शिकायतों और प्रवासी मजदूरों के संकट को दूर करने के लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए। हर दिन होम मिनिस्ट्री को करीब 600 शिकायतों की कॉल आती रही, लेकिन धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर होम मिनिस्ट्री को गृह मंत्रालय के आदेश आने अभी बाकी हैं। मैं संजय आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूं कि 68 दिन और 94 आदेश, क्या होम मिनिस्ट्री को अपने दिए आदेशों पर भरोसा नहीं था या होमवर्क नहीं किया था या एडहॉकिज्म झलकता है इसमें आपको? देखिए, ये मैं फिर से इस लेटर के बारे में जाऊंगा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट इन लोगों ने लिखा है। वो आरोप इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी लगाते हैं। वो कहते हैं इनको जानकारी की पूरी जानकारी नहीं थी, एक अकड़ थी कि सब चीज जानते हैं, इनको कुछ नहीं था, पहली दफा इस तरीके का संकट का सामना कर रहे थे और हर लेवल पे कुछ करते थे और स्टेट्स उसको चैलेंज करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो अनलॉक 1 हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट ट्रैवल चालू हो गया, पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं, किसी का आवागमन पे कई सारे वो लगा रखे हैं। तो अगर केंद्र की सरकार अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है, कोई चीज खुलती है कोई चीज बंद, आम आदमी तो इस समय हताश हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कितना गंभीर संक्रमण है, घर में रहा जाए, बाहर जाया जाए, नौकरी करी जाए, बाल कटाए जाए, नहीं कटाए जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं।
तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है कि होम मिनिस्ट्री को क्लैरिटी नहीं है और वो इस तरीके से पूरे देश के अंदर बार बार क्लैरिफिकेशन लाते हैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में। तो दुखद स्थिति है मेरे ख्याल से।